हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज़ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन जो है जनवरी का लास्ट करंट अफेयर्स का वीडियो है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में जनवरी के करंट अफेयर्स पूरा का पूरा समाप्त होने जा रहा है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे तीनों वीडियो को देखें तो आपको जनवरी 2022 से आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है फ्रेंड्स। ये करेंट उत्कर्ष क्लासेस गौरव सर के द्वारा सेट किया गया है फ्रेंड्स। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसमें 19 जनवरी 2022 का सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि 16 जनवरी 2022 को किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2022 शुरू हुई है। तो 16 जनवरी 2022 को किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैम्पियनशिप शुरू हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है फ्रेंड्स। इसमें आंसर जो हाईलाइटेड है फ्रेंड्स, हाईलाइटेड आंसर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका बाद फ्रेंड्स कह रहा है कि दूसरा नंबर में कह रहा है कि हाल ही में किसने मिसेस वर्ल्ड 2022 यानी कि मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। तो मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता। तो साइलिन फोर्ड ने जीता। साइलिन फोर्ड ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। अगला तीसरा नंबर का है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया। तो रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए, अवसर पैदा करने के लिए किस राज्य सरकार ने रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। चौथा में कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की। तो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदेश में पहली बार इलेक्ट्रिक बस शुरू किया, यानी कि बस जो इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाली है। तो इलेक्ट्रिक बस शुरू किया तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। 5 में कह रहा है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया। तो किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। तो ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। तो 5 का आंसर 3 है। 6 में कह रहा है कि किसने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के चेयरमैन का पदभार संभाला है। तो नरेंद्र कुमार गोयनका ने। AEPC के पदभार यानी कि चेयरमैन किसने संभाला है। तो नरेंद्र कुमार गोयनका ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC का चेयरमैन। इसके बाद फ्रेंड्स 7वां नंबर का है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए थे। कितने डॉपलर मौसम रडार जो है राष्ट्र को दिए हैं। तो 4 डॉपलर मौसम रडार जो है राष्ट्र को समर्पित किए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या थे। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो उन्होंने डॉपलर मौसम रडार जो है राष्ट्र को 4 डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए हैं। इसके बाद 8वां में कह रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म श्री से सम्मानित शांति देवी का 16 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वो किस राज्य से संबंधित है। तो शांति देवी जो थी उड़ीसा राज्य से संबंधित थी, जिन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। 9 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। तो किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड जो है किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे जिन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया। तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। 10वां में कह रहा है कि किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर बाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है। तो किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में। तो पेंच टाइगर रिजर्व में कॉलर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से प्रसिद्ध एक शेरनी बाघिन है जिसका 17 साल में निधन हो गया है। उसका नाम किस राज्य से संबंधित हो। तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। 11 में कथन से संबंधित है। तो कथन ए में कह रहा है कि 16 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन लाहौल स्पीति जिले के काजा में किया गया। कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन जो है
लाहौल स्पीति जिले के काजा में किया गया है। कथन बी में कह रहा है कि 12 जनवरी 2022 को वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड को क्रिकेट के खेल में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड का सम्मान दिया गया है। तो इसमें कथन जो है ए और बी जो दोनों सही है, कथन ए और बी जो दोनों सही है। इसमें फिर से पढ़ के बता देते फ्रेंड्स, कह रहा है कि 16 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन लाहौल स्पीति जिले के काजा में किया गया है। तो कथन ए भी सही है। कथन बी में कह रहा है कि 12 जनवरी 2022 को वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड को क्रिकेट के खेल में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड का सम्मान दिया गया। तो कथन ए और कथन बी जो है दोनों सही है। 12 का कह रहा है कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। तो इसमें कह रहा है कथन ए में कि नरेंद्र कुमार गोयनका ने 17 जनवरी 2022 को AEPC का चेयरमैन का पदभार संभाला है। इसके बाद बी में कह रहा है फ्रेंड्स कि इन्होंने ए शक्ति वेल का स्थान लिया है। ए शक्ति वेल जो है सबसे पहले चेयरमैन ए शक्ति वेल थे AEPC के, इसके स्थान पर नरेंद्र कुमार गोयनका को स्थान दिया गया है। इसके बाद सी में कह रहे हैं कि इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो इसका कथन जो है A B C तीनों सही है। 13 में कह रहा है कथन ए में कि 37 वर्ष के साइलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। इसके बाद कथन बी में कह रहा है कि भारत की मिसेज वर्ल्ड नवदीप कौर ने मिसेज वर्ल्ड 2022 में वेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब अपने नाम कर लिया। तो भारत की जो मिसेज इंडिया नवदीप कौर जो है मिसेज वर्ल्ड 2022 में वेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब अपने नाम कर ले। तो कथन ए और कथन बी जो है दोनों सही है। इसके बाद 14 में कह रहा है कि जागरूक वोटर अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। तो जागरूक वोटर अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन करें। तो इसमें कथन कह रहा है ये में कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म फेसबुक ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया। तो फ्रेंड्स ये जो कथन जो है गलत है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो है ये जागरूक वोटर जो है ट्विटर ने शुरू किया है, ट्विटर ने शुरू किया है। इसके बाद फ्रेंड्स बी में कह रहा है कि इसका उद्देश्य नागरिकों को वोट देने से पहले सही ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। तो कथन बी जो है बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका जो है केवल बी होगा, आंसर बी होगा इसका। इसके बाद फ्रेंड्स 15 में कह रहा है कि 17 जनवरी 2022 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली परिवहन निगम DTC की पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई। DTC की पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के परिवहन निगम DTC की पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। बी में कह रहा है कि इन बसों का निर्माण JVM ऑटो लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो JVM ऑटो लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि ना तो ए और ना बी, इसमें जो है फ्रेंड्स ये आंसर जो है गलत है। इसमें कथन ए जो है सही है, कथन बी गलत है। तो आंसर इसमें ए होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स 20 जनवरी का सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है। तो माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम जो है तेलंगाना से संबंधित है। दूसरा में कह रहा है कि 2021 के लिए फीफा का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है। तो फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर जो है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को चुना गया। रॉबर्ट जो है लेवेंडोव्स्की को चुना गया है। तीसरा में कह रहा है कि 19 जनवरी 2022 को किस बल ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। तो किस बल ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया 19 जनवरी को। तो NDRF का जो है स्थापना दिवस जो 19 जनवरी को है। आंसर इसका NDRF। इसके बाद 4 में कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 को कितने साल बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो कितने साल बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो 3 साल बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो सफाई कर्मचारी आयोग का जो कार्यकाल है 31 मार्च 2022 से 3 साल और बढ़ा दिया गया, यानी कि 2025 को 31 मार्च 2025 को इनका कार्यकाल समाप्त होगा। तो 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। 5वां में कह रहा है कि जनवरी 2022 में राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 का आयोजन किया गया। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। इसे किस वर्ष से शुरू किया गया। तो इसे जो है 2015 से शुरू किया गया। ये उत्सव जो है 2015 से शुरू किया गया है।
6 में कह रहा है कि आईएनएस रणवीर में एक विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मी शहीद हो गए हैं। आईएनएस रणवीर क्या है? तो आईएनएस रणवीर जो है विध्वंसक है। आईएनएस रणवीर में है एक विस्फोट हुआ था जिसमें नेवी के 3 कर्मी शहीद हो गए। तो आईएनएस रणवीर जो है क्या थे? तो एक विध्वंसक थे। इसके बाद 7 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित पौधों की खेती पर जो है जागरूकता के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया? तो जम्मू कश्मीर राज्य ने। आंसर इसका जम्मू कश्मीर है। 8 में कह रहा है कि मोदी ने 17 जनवरी 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के दावोस एजेंडा में अपना स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन दिया। WEF मुख्यालय स्थित है। WEF मुख्यालय जो है कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है जिनेवा में है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। इसका बात कर रहा है फ्रेंड्स 9 में कह रहा है कि हाल ही में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। इंडोनेशिया की संसद जो है अपनी राजधानी को स्थानांतरण करने की मंजूरी दी। इसकी नई राजधानी कहाँ है? तो इसकी नई राजधानी जो है नूनसतारा। इसका नई राजधानी जो है नूनसतारा C नंबर है। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ है? तो नूनसतारा है। इसके बाद 10 में कह रहा है कि कौन सी कंपनी UPI आउटपे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी है? तो UPI आउटपे शुरू करने वाली जो पहली दूरसंचार जो कंपनी है रिलायंस जियो बनी है। आंसर इसका डी होगा, रिलायंस जियो। इसका बाद फ्रेंड्स 11 में कथन ए में कह रहा है कि RBI ने निवेशकों को शिक्षित करने वाला एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया है जिसके बीच में रुपया का साइन बना हुआ है। इसके बाद कथन बी में कह रहा है कि इसका उद्देश्य जो है निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो देखिए फ्रेंड्स साथ ही जो मोबाइल ऐप है यह परिवहन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो साथ ही मोबाइल ऐप जो है परिवहन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें कह रहे हैं कि कथन ए जो है कथन ए गलत है और कथन बी में कह रहा है कि यह जो इसका उद्देश्य क्या है? तो RBI का उद्देश्य जो है निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो आंसर इसका बी होगा। बी सही है और ए गलत है। 12 में कह रहा है कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ़को के संदर्भ में निम्न सत्य कथनों पर विचार करें। तो इफ़को के बारे में जो है सत्य कथनों पर विचार करने का रहा। तो इसमें जो आंसर जो है A B C तीनों सही। तो देखिए ए पढ़ देते। ए में कह रहा है कि दिलीप संघानी को इफ़को का चेयरमैन चुना गया। ये देखिए सही है, दिलीप संघानी को इफ़को का चेयरमैन चुना गया। बी में कह रहा है कि इसने विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक तैयार किया है। तो दिलीप संघानी जो है पहला नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक तैयार किया है। तो बी भी सही है। इसके बाद सी में कह रहा है फ्रेंड्स कि यह भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारतीय सहकारी समिति के पास है। तो देखिए फ्रेंड्स कथन सी जो है सी भी सही। तो आंसर इसका A B C तीनों सही है। इसके बाद 13 में कह रहा है फ्रेंड्स कि 23 से 8 जनवरी 2022 तक राजस्थान की पाकिस्तान से सटी सीमा पर BSF का ऑपरेशन सर्द हवा चलेगा। तो 23 से 28 जनवरी तक BSF का जो है ऑपरेशन सर्द हवा चलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स कथन बी में कह रहा है कि इसके तहत सीमा पर तारबंदी के आसपास निगरानी को बढ़ाया जाएगा। तो इसके तहत जो है सीमा पर तारबंदी किया जाएगा और तार से घेर कर उस पर निगरानी किया जाएगा। तो कथन ए और कथन बी जो है दोनों सही है। 14 में कह रहा है कि लीप प्रोग्राम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए फ्रेंड्स ए में कह रहा है कि फ्लिपकार्ट ने अपना लीप प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो फ्लिपकार्ट ने जो है अपना लीप प्रोग्राम लॉन्च किया है। बी में कह रहा है कि इसका उद्देश्य जो है भारत में स्टार्टअप्स की मदद करना है। तो देखिए फ्रेंड्स
कथन ए और कथन बी जो है दोनों सही। इनका उद्देश्य जो है भारत में स्टार्टअप को मदद करना है और लीप प्रोग्राम जो है फ्लिपकार्ट ने शुरू किया है, लॉन्च किया है। तो कथन ए और कथन बी दोनों सही है। इसके बाद 15 में कह रहा है कि कथन ए में कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। तो ILO ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके बाद कथन बी में कह रहा है कि हाल ही ILO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो कथन जो है ना तो कथन ए और ना कथन बी दोनों गलत है। आंसर इसका डी है। इसके बाद फ्रेंड्स 24 जनवरी का शुरू होता है। 24 जनवरी में पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रति वर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस जो है हर साल मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। तो इसका आंसर जो है सुभाष चंद्र बोस होगा, सी। 2 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया है। तो हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया है। आंसर इसका हैदराबाद होगा। इसके बाद 3 में कह रहा है कि हाल ही में किसे वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल DCSAFF 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो DCSAFF 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर जो है सुष्मिता सेन है। इसके बाद 4 नंबर में कह रहे फ्रेंड्स कि 19 जनवरी को किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया है। तो 19 जनवरी को किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया है। तो त्रिपुरम जो है कोकबोरोक दिवस मनाया गया 19 जनवरी को। इसके बाद 5 में कह रहा है कि 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है किसे दिया गया 2022 में। तो इसका आंसर जो है प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। 6 में कह रहा है कि किसने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। तो बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक किसने जारी किया है। तो उपर्युक्त सभी नीति आयोग ने भी जारी किया है, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने भी जारी किया है और RMI ने भी जारी किया, RMI इंडिया ने जारी किया है। तो इसका आंसर जो है उपर्युक्त में से सभी होगा। 7 में कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत की UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है। तो युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है। तो प्राजक्ता कोली बनी है, प्राजक्ता कोली। 7 का आंसर ए है। इसके बाद 8 में कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। तो नेवी ने किस देश के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है। तो जापान के साथ मिलकर नेवी ने समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है। 9 में कह रहा है कि कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। तो अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई जो है जारा रदरफोर्ड। आंसर इसका जारा रदरफोर्ड है। 10 में कह रहा है कि हाल ही में मिया मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी है। तो मिया मोटली जो है किस देश की प्रधानमंत्री बनी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है अभी नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा या फिर इंसाइक्लोपीडिया से इसका आंसर ढूंढिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स 21 जनवरी का करंट अफेयर्स शुरू होता है कि 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो देखिए फ्रेंड्स, एक सारथी मोबाइल ऐप आता है जो परिवहन विभाग के द्वारा शुरू किया गया और ये सारथी जो है अलग मोबाइल ऐप है जिसे सेबी ने शुरू किया है। एक सारथी मोबाइल ऐप जो है परिवहन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है और एक सारथी मोबाइल ऐप ये जो अलग मोबाइल ऐप है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया 2022 में जनवरी में सेबी के द्वारा। तो ये जो सारथी मोबाइल ऐप जो है निवेशकों पर इसमें निवेशकों या साझेदारों पर लगभग निगरानी रखने के लिए ये मोबाइल ऐप डिज़ाइन किया गया है। 2 में कह रहा है कि 23 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है। तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF से संबंधित है। इसके बाद 3 में कह रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड
सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट जारी किया। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स जो है किसने जारी किया? तो ILO ने जारी किया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। आंसर इसका बी है। 4 में कह रहा है लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध जो है फ्लिपकार्ट से है। पिछले प्रश्न में मैंने बताया फ्लिपकार्ट से संबंधित है। इसका बात कह रहा है फ्रेंड्स 5वां में कि भारत सरकार ने किसे उप थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो उप थल सेना प्रमुख के रूप में मंजूरी जो है मनोज पांडे को दिया है, जो अभी लगभग थल सेना के अध्यक्ष हैं। तो आंसर इसका मनोज पांडे है। तो ये प्रश्न जो है अब इसे थल सेना उप यहाँ से हटा दिए, थल सेना याद करिएगा। इसके बाद फ्रेंड 6 में कह रहा है कि किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? तो इजराइल ने किया है। आंसर इसका इजराइल है। इसके बाद 7 में कह रहा है कि 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में? तो चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। 8 में कह रहा है कि AFC 20वीं महिला एशिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता किस राज्य में शुरू हुआ है? तो 20वीं महिला एशिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता जो है महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। इसके बाद 9 में कह रहा है कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को का 17वां चेयरमैन किसे चुना गया? तो दिलीप संघानी को इफ़को का 17वां चेयरमैन चुना गया है। इसके बाद 10 में कह रहा है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है बारबाडोस से शुरू किया गया, बारबाडोस से किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स 11 में कह रहा है कथन ए, इसमें देखिए आंसर फ्रेंड्स कह रहा है कि कथन ए सही है। तो कथन ए जो सही इसी को पढ़ देते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया, तो ये कथन जो है सही है। और कथन बी कह रहा है कि इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है, तो ये कथन जो है गलत है। 12 में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। फिर बी में कह रहा है कि 1948 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाव जीता था। फिर सी में कह रहा है कि उन्होंने द फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक नया दल बनाया। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है कथन जो कह रहा है, कथन ए और बी, ए सी दोनों सही है, वी जो है गलत है। बी कैसे गलत है देखिए बताते हैं। सबसे पहले द फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया, ये सही है। इसके बाद पराक्रम दिवस के रूप में मनाया था सुभाष चंद्र बोस की जयंती, ये भी सही है नंबर। वी में कह रहा है कि 1948 में हरिपुरा में कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाव जीता था सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखिए फ्रेंड्स हरिपुरा अधिवेशन जो है 1948 में नहीं 1939 में हुआ था। तो 1939 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष पद का चुनाव सुभाष चंद्र बोस ने जीता था, तो बी गलत है। 13 में कह रहा है कि बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को उनके शो आर्या 2 के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कथन बी में कह रहा है कि प्रतिवर्ष 19 जनवरी को त्रिपुरा में कोकबोरोक दिवस का आयोजन किया जाता है। तो कोकबोरोक दिवस का आयोजन जो है 19 जनवरी को त्रिपुरा में किया जाता है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स कथन ए और कथन बी दोनों सही है, तो आंसर इसका सी होगा। इसके बाद 14 में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है इन कथनों पर विचार करें, सत्य कथनों का चयन करें। तो कह रहा है कि गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्थान श्रेणी में इसके लिए चुना गया। इसका बात कह रहा है कि विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है कथन ए और कथन बी दोनों सही है। इसमें कथन ए और कथन बी जो है दोनों सही है। इसके बाद 15 में आते हैं। 15 में कह रहे हैं कि 21 जनवरी 2022 को नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI और RMI इंडिया ने रैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसके बाद कथन बी में कह रहा है कि जानी मानी कंटेंट निर्माता और अभिनेत्री प्राजक्ता कोली को पहली युवा जलवायु चैंपियनशिप UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप चुना गया। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कथन ए और कथन बी जो है, तो फ्रेंड्स इसमें जो कह रहा है कि 15 नंबर में जो कह रहा है कि नीति आयोग
रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI और RMI इंडिया ने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। तो फ्रेंड्स कथन ए जो है बिल्कुल सही है। और कथन बी में कहा रहा है कि जानी मानी कंटेंट निर्माता और अभिनेत्री प्राजक्ता कोली को UNDP यानी कि युवा जलवायु चैंपियनशिप का चैंपियन चुना गया UNDP का। तो कथन बी भी सही। आंसर इसका फ्रेंड्स गलत है, इसमें आंसर सी नंबर होना चाहिए। ए और बी दोनों सही। इसके बाद फ्रेंड्स 25 जनवरी है फ्रेंड्स। 25 में कह रहा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स दो में कह रहा है कि 2022 को हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो आदि बद्री जो डैम बनाने के लिए हरियाणा और किस राज्य सरकार ने समझौता किया। तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने आदि बद्री बांध जो है बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद 3 में कह रहा है फ्रेंड्स कि हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है। तो हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। आंसर इसका डी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 4 में कह रहा है कि किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित शिंजो अबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्हें सम्मानित किया गया है। 5 में कह रहा है कि किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो PV सिंधु ने जीता। आंसर इसका डी होगा। इसका बाद फ्रेंड्स कह रहा है 6 नंबर में कि इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी की है। तो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट जो है किसने जारी किया। तो अंकटाड ने जारी किया। आंसर इसका डी होगा, अंकटाड। 7 में कह रहा है कि कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो सबसे ज़्यादा खीरा जो है भारत उपजाता है। तो इसका आंसर जो है ए होगा। फिर 8 में कह रहा है फ्रेंड्स कि किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों तक पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। तो तेल रिसाव के कारण जो है पेरू ने 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की थी। जनवरी 2022 में पेरू ने 90 दिनों के लिए आपातकाल का घोषणा किया था। किस लिए किया था। तो तेल रिसाव के कारण। 9 में कह रहा है कि ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया। तो ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है स्मृति मंधाना को चुना गया है। 10 में कह रहा है कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो द लीजेंड ऑफ ए बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक जो है, आंसर इसका जो है ए और बी दोनों से तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा इनके लेखक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। इसके बाद फ्रेंड्स 26 जनवरी का शुरू होता है प्रश्न। पहला नंबर है कह रहा है कि किस भारतीय फिल्म ने 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सबसे श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो आंसर इसका जो है कुझंगल एक एशियाई फिल्म है। कुझंगल जो है एशियाई फिल्म है, भारतीय फिल्म है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो कुझंगल फिल्म है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसके बाद 3 में कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक KPI साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है। तो केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक KPI साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है। तो कोयला दर्पण एक पोर्टल है जिसे केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए शुरू किया। तो आंसर इसका कोयला दर्पण। 4 में कह रहा है कि किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग की है। तो ZSI ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग किस राज्य ने किया है। तो आंसर इसका जो है मेघालय है। आंसर इसका डी है, मेघालय। 5 में कह रहा है कि 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है। तो लद्दाख ने जीती है। इसके बाद फ्रेंड्स
6 नंबर में कह रहा है कि CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन सा एक स्वदेशी किट विकसित किया गया है। तो एक स्वदेशी किट जो है CSIR ने विकसित किया है जिसका नाम है ओम। इसके बाद फ्रेंड्स साथ में कह रहा है कि R नागास्वामी का निधन हो गया। वे क्या थे? तो R नागास्वामी जो थे पुरातत्वविद थे R नागास्वामी। इसके बाद 8 में कह रहा है कि AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर जो है कर्नाटक है। इसके बाद 9 में कह रहा है कि नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास किस संगठन से संबंधित है? तो नेपच्यून अभ्यास 2022 जो है नाटो से संबंधित है। इसके बाद फ्रेंड्स 10 में कह रहा है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल देश अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो 26 जनवरी 2022 को जो है देश जो है 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसके बाद 27 जनवरी का पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद 2 नंबर में कह रहा है कि किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है जारी किया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, IMF ने। 3 में कह रहा है कि पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया? तो पद्म विभूषण जो है गुलाम नबी आज़ाद को नहीं दिया गया है। तो आंसर इसका जो है डी होगा। प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका और जनरल बिपिन रावत तीनों को दिया गया है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को पद्म विभूषण नहीं दिया गया है। 4 में कह रहा है कि भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज एवं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लॉन्च INS खुखरी को किसे सौंपा गया है? तो भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज एवं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम है INS खुखरी। तो INS खुखरी को कहाँ किससे सौंपा गया है? तो दमन एवं दीप को सौंपा गया है। आंसर इसका बी होगा। 5 में कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश जर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, उसका एक गांव है जर्री गांव, जिसे पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया। तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर है। 6 में कह रहा है कि किस राज्य में जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजाति की पहचान की गई? तो जीनस गनोडर्मा की 2 प्रजाति का पहचान जो है किस राज्य से किया गया है? तो केरल से किया गया है। आंसर इसका ए है, केरल। 7 में कह रहा है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 CPI में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो CPI में भारत जो है 85वां स्थान पर रहा है। आंसर इसका बी होगा। 8 में कह रहा है कि HPCL के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो पुष्प कुमार जोशी को HPCL का नया चेयरमैन बनाया गया है। 9 में कह रहा है कि मोदी ने वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। 10 में कह रहा है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है केरल। 10 का आंसर बी है। इसके बाद फ्रेंड्स 28 जनवरी का पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया? तो स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल जो है मसाला बोर्ड ने लॉन्च किया, भारतीय मसाला बोर्ड। आंसर इसका जो है मसाला बोर्ड है, सी। 2 में कह रहा है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक PMC का विलय किसके साथ हुआ है? तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है उसका विलय जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इसका विलय हुआ है। तो तीनों बैंक को मिलाकर एक बैंक बना दिया गया। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय हुआ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी कि PMC का विलय जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ हुआ है। इसके बाद 3 में कह रहा है कि पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है नरेंद्र मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। इसके बाद 4 में कह रहा है कि चर्चा में रहा पश्चिम लहर XPL 2022 क्या है? तो पश्चिम लहर XPL जो है एक प्रकार का शीत लहर है। आंसर इसका ए होगा, शीत लहर। इसके बाद 5 में कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर इसका बी होगा, 26 जनवरी।
इसके बाद फ्रेंड्स 6 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत में अपनी तरफ का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो है केरल है, सी आंसर इसका होगा। 6 का आंसर सी है। 7 में कह रहा है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 को लेने से इनकार कर दिया है? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 लेने से इनकार कर दिया है। आंसर इसका डी होगा। 8 में कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो आंसर इसका है इजराइल। इसके बाद फ्रेंड्स 9 नंबर में कह रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में किन्हीं में से कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले गठन करने का मंजूरी दिया है। तो 13 नया जिला का गठन होगा आंध्र प्रदेश राज्य में। इसके बाद फ्रेंड्स 10 में कह रहा है कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया? तो मिलिना साल्विनी का निधन हो गया, जो एक पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित ही एक कथकली नृत्यांगना थी। तो मिलिना साल्विनी का निधन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स 29 जनवरी का है। 29 जनवरी का पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस यानी कि DPD कब मनाया जाता है? तो डेटा गोपनीयता दिवस जो है 28 जनवरी को मनाया जाता है। 2 में कह रहा है कि लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए एक डिजिटल संसद एक ऐप है जिनको लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय ने। तो आंसर इसका ए है। 3 में कह रहा है कि उपर्युक्त एयर इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एयर इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें गलत है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आंसर जो कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी का सभी कथन सही है। तो ए में कह रहा है कि एयर इंडिया सरकार ने टाटा सन्स को सौंप दिया, सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया, ये सही है। इसके बाद बी में कह रहा है कि एयरलाइंस की स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी, ये भी सही है। सी में कह रहा है कि 1946 में टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया। तो टाटा एयरलाइंस को सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया 1946 में। तो तीनों का तीनों कथन सही है। 4 में कह रहा है कि वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? तब वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान जो शिवांगी सिंह बनी है। इसके बाद 5 में कह रहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण काला सागर चर्चा में रहा है। काला सागर के संदर्भ में कौन सा सही है? तो काला सागर जो ब्लैक सी है, इसके संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसमें फ्रेंड्स कह रहे उपर्युक्त सभी। काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। ब्लैक सी जो है पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में है। बी में कह रहा है कि इसके सीमावर्ती देश रूस यूक्रेन जॉर्जिया तुर्की बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हैं। तो ये सभी देश जो है इसके सीमा से सटे हुए हैं। सी में कह रहा है कि काला सागर कर्च जलडमरू मध्य द्वारा आजोब सागर से जुड़ा हुआ है। तो कर्च जलडमरू मध्य द्वारा आजोब सागर से जुड़ा हुआ कौन है? तो काला सागर जुड़ा हुआ है। इसका आंसर जो है उपर्युक्त में से सभी है। 6 में कह रहा है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T-2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो T-2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया है किस भारतीय टाइगर रिजर्व को? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है। इसके बाद फ्रेंड 7 में कह रहे हैं कि हैदराबाद साहित्यिक पुरस्कार 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन है? तो हैदराबाद साहित्यिक पुरस्कार के लिए अतिथि राष्ट्र जो है यूनाइटेड किंगडम UK है। इसके बाद फ्रेंड्स 8 में कह रहा है कि ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है एप्पल है। इसके बाद फ्रेंड्स 9 में कह रहा है कि कुछ वर्षों में कौन सा देश भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? तो कुछ वर्षों में जो है भारतीय अनार के निर्यात के लिए जो है बांग्लादेश उभरा है। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। इसके बाद फ्रेंड्स 31 जनवरी का प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA नियुक्त किया है? तो डॉक्टर V अनंत
नागेश्वरम को केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि CEA नियुक्त किया है? आंसर इसका बी होगा, डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड नंबर प्रश्न का है कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ दिवस जो है जनवरी महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। 3 में कह रहा है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो 3 का आंसर जो है डी है, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। 4 में कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन्स 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो एशले वार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता। तो आंसर इसका सी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 5 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो गुरुग्राम में जो है सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खोला गया है। इसके बाद फ्रेंड्स 6 में कह रहा है कि महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो महिला एशिया हॉकी कप का खिताब जो है जापान ने जीता है। इसके बाद 7 में कह रहा है कि 28 जनवरी 2022 को किसने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया? तो नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया है। इसके बाद फ्रेंड्स 8 में कह रहा है कि प्रतिवर्ष किस दिन को महात्मा गांधी के पुण्यतिथि की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 30 जनवरी 1869 को हुआ था। 30 जनवरी 1869 को होता, इसी दिन को स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर इसका बी होगा, 30 जनवरी। 9 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की है? तो संगोली रायन्ना के नाम पर जो है एक सेना का स्कूल खोला गया है। किस राज्य सरकार ने खोला है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने खोला है। इसके बाद 10 में कह रहा है, 10वां और एक सबसे अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य का दक्षिण मोबू आंग गाँव राज्य का पहला ODF प्लस गाँव घोषित किया गया है? तो मिजोरम राज्य का जो है दक्षिण मोबियोंग गांव है। मिजोरम में एक मोबियोंग गांव है जो पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जनवरी का करंट अफेयर्स पूरा का पूरा समाप्त होता है फ्रेंड्स। इसके अगले वीडियो में फरवरी का करंट अफेयर्स शुरू किया जाएगा उत्कर्ष क्लासेज का। हम जनवरी से शुरू इस कारण से कर रहे हैं कि आपका कोई भी एग्ज़ाम में एक भी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम में छूटे नहीं। तो जनवरी का करंट अफेयर्स समाप्त हो गए फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।